महकमे सयाहत की जानिब से डोगरा तहजीब व सकाफत के अहिया के लिए मुनक्किद सहरोज़ा बैसाखी कार्निवल का आज आखिरी दिन है और इस कार्निवल का आगाज 13 अप्रैल को हुआ था, जिसके तहत एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर कई सकाफती प्रोग्रामों का इनकाद अमल में लाया गया। इसी सिलसिले की कड़ी है हेरिटेज वॉक भी। हेरिटेज वॉक अमर महल से पुरानी मंडी तक है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि महकमे सयाहत की जानिब से डोगरा तहजीब व सकाफत के लिए एक सहरोज़ा बैसाखी कार्निवल का आज आखिरी दिन है और इस कार्निवल का आगाज जो है वो 13 अप्रैल को हुआ था और आज इसका आखिरी दिन है, जिसके तहत एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर कई सकाफती प्रोग्रामों का भी इनकाद किया गया। इसी सिलसिले की कड़ी है हेरिटेज वॉक भी। हेरिटेज वॉक अमर महल से पुरानी मंडी तक है और इस कार्निवल के दौरान आपको बता दें कि मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स जो है वो मुनक्किद किए गए। वहाँ इन कल्चरल प्रोग्रामों में जो आवाम है बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की और मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत से जुड़े प्रोग्राम्स दिखाए गए। इन प्रोग्रामों के दौरान बैसाखी और इसके मुतालिक तमाम तर जानकारियाँ भी फराहम की गई आवाम को। महकमे सयाहत की जानिब से डोगरा तहजीब व सकाफत के तहत ये बैसाखी कार्निवल का जो ये है इसका इनकाद किया गया था। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को इसका आगाज़ हुआ था और आज इस कार्निवल का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि इसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए गए। इन प्रोग्रामों के ज़रिए मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी दिखाए गए, जिसमें तलबा ने भी शिरकत की, अवाम ने भी वहाँ पे शिरकत की और मुख्तलिफ सकाफती जो प्रोग्राम हैं वहाँ पे पेश किए गए और सामाईन वहाँ पे जो थी वो महजूज हुई। बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे दिखाए गए बैसाखी के ताल्लुक से और ये जो कार्निवल है वो 13 अप्रैल को शुरू हुआ था और आज इस कार्निवल का आखिरी दिन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर डिफरेंट प्रोग्राम्स पेश किए गए। बच्चे जवान वहां पर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बड़े बड़े फनकार वहां पे आए थे और जिन्होंने अपने फन का मुजाहिरा किया। डिफरेंट स्टाइल्स वहां पे पेश किए गए, जिसमें रक्स, सिंगिंग और इसके अलावा कई सारे दीगर फन का फनकारों ने मुजाहिरा किया। इस कार्निवल में खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए थे। कल्चरल प्रोग्राम के दौरान डोगरा तहजीब व सकाफत से जुड़े तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मालूमात जो है वो आगे पहुंचाई गई। दरअसल ये बैसाखी के तहत ये कार्निवल हुआ था और इस कार्निवल के दौरान जो डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स जो है वो पेश किए गए। महकमे सयाहत की जानिब से ये तमाम तर इंतजामात वहाँ पे किए गए और बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों ने शिरकत की। और इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजेंद्र टिक्कू बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आज इस कार्निवल का आखिरी दिन है, क्या कुछ है इस पूरे कार्निवल के दौरान, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ 3 दिन से जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से एक बैसाखी कार्निवल फेस्टिवल का इनकाद 13 तारीख से हुआ था, आज वो इख्तिताम पजीर हो रहा है शाम को। और इस सिलसिले में आज की कड़ी में पहली सुबह यहाँ पे हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया है और जिसमें स्कूली बच्चे और
कई यहाँ जम्मू के सीनियर जो शहरी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ हैं ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना मेहता, जो आपसे बात करेंगे इस कार्निवल के हवाले से। ये हमें संक्षिप्त में बताएंगे कि ये कार्निवल है क्या और इसका मकसद क्या था। जी सुनैना। जी जी जी, ये जो बैसाखी का महोत्सव जो है 13, 14, 15 तारीख को यहाँ पर जो है वो जम्मू पूरी डिवीजन में मनाया जा रहा है। उसका ही जैसे आप जानते हैं रोज शाम को मुबारक मंडी में जो डोगरा विलेज सेटअप हुआ है और वहाँ पे जो कल्चरल बोनांजा जो है वो हो रहा है, जिसमें कि हमारे लोकल आर्टिस्ट जो है वो गा रहे हैं और अपनी जो लोकल कल्चरल टच के साथ जो है अपनी यंगर जनरेशन को भी बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ का जो जम्मू की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है या उसके साथ जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है उसके बारे में बताया जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सिटी हेरिटेज वॉक जो है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से। और बच्चों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है इसमें। अब इसका आप जानते हैं कि अमर महल म्यूजियम से हमने ये शुरू की है और अभी वहां की हिस्ट्री बताते हुए आगे हम निकलेंगे पंचतीर्थी की तरफ, जहां से हम मुबारक मंडी जाएंगे और मुबारक मंडी में भी बच्चों को एजुकेट किया जाएगा कि मुबारक मंडी की क्या क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। उसी के बाद हम चौक चबूतरा से होते हुए महालक्ष्मी नारायण मंदिर और वहां से होते हुए फत्तू चौगान, काली जन्नी, और इनके नाम भी क्यों पड़े और उस टाइम पे जो हमारे राइटर्स थे वो कहाँ बैठ के लिखते थे, ये सारी जगह इनको बताते हुए पुरानी मंडी की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को बच्चों को बताते हुए सुपर बाजार से निकलते हुए हम लोग और राज तिलक रोड कवर करते हुए रघुनाथ मंदिर तक जाएंगे। और बच्चों को आज पता चलेगा कि जो ये नाम है ये नाम भी क्यों पड़े और कौन कौन से राजाओं के योगदान रहे। अगर मोती बाजार का नाम पड़ा तो वो राजा मोती देव थे, और क्यों मोती नाम पड़ा मोती बाजार का, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताते हुए हमारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स भी हमारे साथ हैं, वो इन बच्चों को एजुकेट करेंगे। और उसके साथ साथ एडवेंचर क्लब जो है वो हमारे साथ हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि जो हमारा टूरिस्ट जम्मू में आता है, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए आता है, चाहे पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए आता है, आइंदा से हमने एक कोशिश करनी है कि जो हमारा सिटी है उसकी हेरिटेज वॉक जो है वो टूरिस्ट को करवाई जाए। तो ये जो कोशिशें हैं ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी होटल इंडस्ट्री, हमारे ट्रैवल ट्रेड वाले, इनका बहुत योगदान रहेगा। क्योंकि जितना भी टूरिस्ट आता है उस टूरिस्ट को यहाँ पर रोकना जम्मू सिटी में, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। और मैं सभी से यही अपील करूंगी कि इस तरीके की जैसे आज हेरिटेज वॉक हो रही है, आने वाले टाइम में ये वॉक्स होती रहेंगी। अपनी जो सिटी है उसकी हेरिटेज को बताते हुए हम टूरिज्म काम करते रहेंगे। तो मैं सबको कहूंगी सब लोग इसमें इन्वॉल्व होइए और अपने रिच डोगरा कल्चर और लीगेसी को बढ़ाने में मदद दें। थैंक यू। यानी यहाँ की जितने भी इलाके हैं, जो पुराने इलाके हैं, उनका नाम जैसे फत्तू चौगान है, यहाँ पुरानी मंडी है, यहाँ खटी का तालाब है और दीगर कई ऐसे पुराने नाम जो बच्चों को पता नहीं है कि उसका माना क्या है। ये इस वॉक के थ्रू ये बच्चे उन इलाकों से गुजरते हुए जाएंगे और इन्हें बताया जाएगा वो नाम कैसे पड़े उन इलाकों के। जी बिल्कुल राजेंद्र, ये तो बहुत ही अहमियत की हामिल ये चीज है, क्योंकि जब हेरिटेज वॉक्स की जाती है तो तमाम तर जो हसासियात की चीजें होती है वो तलबा के साथ जब शेयर की जाती है तो वो भी अपने कल्चरल, अपने ट्रेडिशन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं और उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया राजेंद्र।